एक अच्छे से अच्छा एलियन भी हम इंसानों को धरती पर से मिटा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? तब फिर से एक नई पैंडेमिक शुरू हो सकती है, क्योंकि ये एलियंस लाखों लाइट ईयर्स दूर सिर्फ हमसे दोस्ती करने तो नहीं आए होंगे, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही हो सकता है। क्या हम एलियंस के लिए तैयार हैं? इस अनंत अंतरिक्ष के किसी अनजान कोने में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिस पर एक एलियन सिविलाइजेशन रहती है, और ये एलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में हम इंसानों से काफी ज्यादा आगे हैं। अचानक से एक दिन इन एलियंस को हमारे बारे में और हमारे धरती के बारे में पता चलता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एलियंस किसी अनजान कारण के चलते हमारी धरती की तरफ आकर्षित होकर वो यहाँ पर आने की तैयारियां करने लगते हैं। पता नहीं इन एलियंस को हमसे क्या चाहिए, लेकिन वो उसे पाने के लिए हमारी तरफ काफी तेजी से आ रहे हैं। वो एक सुंदर सा दिन है और हर चीज बिल्कुल सही चल रहा था। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो अपनी अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में बिजी था। तभी अचानक से न्यूज चैनल्स और इंटरनेट पर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल होने लगा, और वो न्यूज है इसरो और नासा के द्वारा ये न्यूज कंफर्म किया गया है कि धरती के काफी सारे जगहों पर कुछ अजीब से दिखने वाले एलियन स्पेसशिप्स को उड़ते हुए देखा गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर ये एलियन स्पेसशिप्स लैंड भी हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर कल को सच में ऐसा कोई सीन हमें देखने को मिला, तब हम क्या करेंगे और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? क्या हम एलियंस के लिए तैयार हैं? अगर गलती से भी हमारा सामना किसी बुरे एलियन सिविलाइजेशन से हो गया, तब क्या हम उनका सामना कर पाएंगे, या फिर हम इंसान उन एलियंस के लिए एक चींटी बराबर होंगे? ये सभी इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस एलियन से हमारी मुलाकात होगी वो बुरा ही होगा। चलो हम एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि हमारी मुलाकात जादू जैसी एक अच्छे एलियन सिविलाइजेशन से हुआ, जो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छे से अच्छा एलियन भी हम इंसानों को धरती पर से मिटा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? ये एलियंस जिस ग्रह से आए हैं वो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है, और जो जीव उस ग्रह पर जीते हैं उनका डीएनए स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन हम इंसानों से बिल्कुल अलग हो सकती है। अब अगर गलती से भी किसी प्रकार का वायरस या फिर बैक्टीरिया इन एलियंस के साथ धरती पर आकर अगर ये एलियंस के शरीर से निकलकर एक इंसानी शरीर के अंदर घुस गए, तब फिर से एक नई पैंडेमिक शुरू हो सकती है, क्योंकि इतने सालों की ह्यूमन एवोल्यूशन में इस तरह के किसी एलियन वायरस से हमारा सामना नहीं हुआ है, जिसके चलते इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देखते ही देखते ये एक महामारी का रूप लेकर पूरे इंसानी सभ्यता को इस धरती पर से मिटा सकता है। इसके बाद चलो हम ये मान लेते हैं कि इन एलियंस के कारण धरती पर किसी भी प्रकार का महामारी नहीं फैला, फिर भी ये एलियंस हमें खतरे में डाल सकते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हम इंसान खुद। हम इंसान अपने आप को इस धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा बुद्धिमान और अच्छा जीव बताते हैं, जो सबकी मदद करता है और पर्यावरण को बचाने की बात करता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इंसान ही वो जीव है जो इस धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम इंसान ही वो जीव है जो हमसे कम बुद्धिमान जीव जैसे कि चूहों को एक्सपेरिमेंट के नाम पर लैब्स के अंदर टॉर्चर करते हैं। अगर कल को धरती पर आने वाले ये सो कॉल्ड अच्छे एलियंस हम इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हुए, तब वो भी हमें उसी प्रकार ट्रीट कर सकते हैं जिस तरह से हम इन चूहों को करते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारी मुलाकात एक फ्रेंडली एलियन सिविलाइजेशन से होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर हमारे खुद के इतिहास को देखते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि इतिहास में जितने भी अलग अलग सिविलाइजेशंस थे, वो अपने से कमजोर सिविलाइजेशंस को अपने चपेट में लेकर और उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करते थे। और यही चीज एलियंस और हमारे बीच हो सकती है, क्योंकि ये एलियंस लाखों लाइट ईयर्स दूर सिर्फ हमसे दोस्ती करने तो नहीं आए होंगे, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही हो सकता है, जो इस धरती पर जीने वाले जीवों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर कल को इस तरह का कोई एलियन सिविलाइजेशन हमारे धरती तक पहुंच गया, तब हमारे पास भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके हम इन एलियंस को हमारी धरती पर आक्रमण करने से शायद रोक सकते हैं। और उनमें से सबसे पहली चीज जिसका इस्तेमाल करके शायद हम इन एलियंस को रोक सकते हैं, वो है स्पेस डिब्री। ये स्पेस डिब्री मतलब और कुछ नहीं बल्कि कचरा होता है, जिसमें हम इंसानों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पुराने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के पुर्जे होते हैं, जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं।
और इस कचरे के ढेर में कुछ कचरे के टुकड़े ऐसे भी होते हैं जिनकी गति एक गन से निकलने वाली बुलेट से भी ज्यादा तेज होती है। अगर इस गति में ये किसी चीज से टकराता है तो भले ही वो कितना ही मजबूत मटेरियल से क्यों ना बना हो, ये स्पेस डिब्री उसकी धज्जियां उड़ा सकती है। और हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये स्पेस डिब्री को धरती के चारों ओर फैलाकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकते हैं। अब इसके चलते किसी भी एलियन स्पेसशिप के लिए धरती के एटमॉस्फेयर में घुस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह ये एलियंस स्पेस डिब्री से बचकर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गए, तब शायद हम थाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थाड़ का मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक यूएस टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हम अपने टारगेट को जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। और हम ये थाड़ सिस्टम के मदद से एलियंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही हम उनके स्पेसशिप्स पर हमला कर सकते हैं, जिसके चलते उनके स्पेसशिप में मौजूद सेंसर्स और दूसरे जरूरी सिस्टम्स खराब होकर वो एलियन स्पेसशिप्स जमीन पर आकर क्रैश हो सकती है। लेकिन अगर ये एलियंस ये थाड़ और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम से भी बच निकल गए, तब इन्हें धरती पर लैंड होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार वो एलियंस जमीन पर लैंड होने के बाद अगर उनका स्वभाव बिल्कुल शांत हुआ, तब शायद हम उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उतरते ही अपने सेना के साथ हम पर हमला करना शुरू कर दिया, तब हम भी उन पर हमला करेंगे। और इस हमले में हमारी सबसे आखिरी हथियार होगा न्यूक्लियर वॉर। लेकिन इस न्यूक्लियर वॉर में एलियंस का तो पता नहीं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। काफी सारे लोग मारे जाएंगे और बहुत सारे शहर तबाह हो जाएंगे। लेकिन इन एलियंस के लिए हमारे साथ लड़ना एक छोटे बच्चे के साथ लड़ने जैसा होगा। और जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे, वो शायद ही उनको कभी रोक पाएंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर शायद वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया है, और इसका एक बहुत बड़ी वजह है। अब इस बात को ध्यान से सुनना। आपको क्या लगता है, जो एलियंस हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी ग्रह से निकलकर हमारे धरती तक आ गए, क्या उनके लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करना और हमारे साथ लड़ना कोई बड़ी बात होगी? आप एक बार खुद सोच कर देखो। हम इंसान खुद हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स पर अब तक कदम नहीं रख पाए, और हम अभी भी मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये एलियंस उनके ग्रह से लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद हम तक पहुंच गए। इससे हमें ये पता चलता है कि उनके और हमारे टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी चीजों को देखकर आपको भी एक बात समझ में आ चुका होगा कि ये एलियंस हम पर भारी पड़ सकते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में एलियंस को पता चलना लगभग नामुमकिन है। अगर उनको हमारे बारे में पता ही नहीं होगा, तब वो हम तक कैसे आएंगे? लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस खतरे को जानते हुए भी हम काफी समय से अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमें कोई रिप्लाई मिलेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। अगर कल को इन सिग्नल्स का कोई रिप्लाई हमें सच में मिल गया, तब ये खुशी से भी ज्यादा डरने वाली बात होगी। क्योंकि जो भी एलियंस मेहमान बनकर हमारे धरती पर आएंगे, वो अपने साथ प्रलय ही लेकर आएंगे। एलियंस को लेकर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग काफी समय पहले ही हमें चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना था कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में एलियंस को इस तरह ढिंडोरा पीटकर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिग्नल्स गलत एलियंस तक पहुंच गए, तब वो हमारी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हो सकती है। अब चलिए आप बताइए, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आप मेरी वीडियो में अब तक टिके हुए हो, इसका मतलब मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी साइंटिफिक वीडियोस देखते रहने के लिए ये चैनल फैक्ट और चार्ज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।